यूक्रेन के सैन्य हवाई अड्डे पर रूस की स्ट्राइक, लंबी दूरी के सटीक हथियारों का किया गया इस्तेमाल। भारतीय दूतावास ने वहां फंसे भारतीयों को मोबाइल नंबर और लोकेशन के साथ तुरंत संपर्क करने को कहा। हंगरी से ऑपरेशन गंगा की आज आखिरी उड़ान, सभी भारतीय पहुंचे बुडपोस्ट, भारतीय दूतावास का ऐलान। इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीयों को अर्जेंट मैसेज देते हुए जल्द से जल्द हंगरी के बुड पोस्ट पर पहुंचने का निर्देश दिया है। एम्बेसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारतीय दूतावास ने आज से ऑपरेशन गंगा उड़ानों को अपने अंतिम चरण पर पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। आवास में रहने वाले सभी छात्रों से अनुरोध है कि @हंगरी सिटी सेंटर रेजो के UT90 बुड पोस्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच पहुंच जाएं। युद्ध के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। यूक्रेन के पूर्व पीएम ने जहां कहा है जेलेंस्की ने रूस को परमाणु संयंत्र पर हमले के लिए भड़काया है, वहीं एक और आरोप लगाया गया है कि रूस संघर्ष विराम के बावजूद मरियोपोल पर बम बरसा रहा है। यूक्रेन के नागरिकों की निकासी भी वहां पर अटकी हुई है। अमृतसर में बीएसएफ के जवान ने की मेस में फायरिंग, आरोपी समेत 5 जवानों की मौत, एक की हालत गंभीर। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना रविवार 6 मार्च को अमृतसर के खासा में 144वीं बटालियन के मुख्यालय पर हुई, जब कांस्टेबल सतेप्पा एस ने गलती से फायरिंग कर दी। इस घटना में आरोपी कांस्टेबल सतेप्पा समेत 5 जवानों की जान चली गई। यूक्रेन की भारत से अपील, तत्काल रूस को युद्ध रोकने के लिए कहा जाए वरना खाद्य सुरक्षा पर आ सकता है संकट। कुलेबा ने कहा है कि भारत यूक्रेन के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। अगर वह युद्ध जारी रहता है तो हमारे लिए नई फसल बोना मुश्किल होगा, इसलिए वैश्विक और भारत के लिए खाद्य सुरक्षा के मामले में भी इस युद्ध को रोकना सबसे हितकारी है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने बेहद कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसे ही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पुणेवासियों को मेट्रो की सौगात दी। सबसे पहले पीएम ने स्टेशन पहुंचकर डिजिटल ऐप के जरिए टिकट खरीदा। इसके बाद मेट्रो में सवार हुए, जहां वो स्कूल बच्चों से बात करते नजर आए। पीएम ने मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करने के बाद शहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसी के साथ गरवारे मेट्रो स्टेशन पर पीएम मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। आईसीसी ने एक वीडियो के जरिए क्रिकेटर शेन वॉर्न को सलाम किया है। लेग स्पिनर ने वॉर्न के अंदाज में गेंद को पिच पर नचाकर कैसे आउट किया था, यह इस वीडियो में दिखाया गया है। गौरतलब है कि फिरकी के जादूगर कहे जाने वाले शेन वॉर्न का बुधवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। अपनी रहस्यमय गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले वॉर्न ने अपने कैरियर में 1000 से भी ज्यादा विकेट लिए थे। सबसे निचली दरों को 5 से बढ़ाकर 8% करने पर विचार कर सकती है काउंसिलिंग। सूत्रों के मुताबिक मंत्री समूह कर की दर 5% से बढ़ाकर 8% करने का प्रस्ताव रख सकता है, जिससे सालाना 1.50 लाख करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सीनेत ने शनिवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक के 6 चरणों के मतदान से स्पष्ट है कि भाजपा का झोला उठाकर जाने का समय आ गया है और अब राज्य में कांग्रेस के बिना सरकार बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कांग्रेस आरजेडी के साथ जोर आजमाइश के लिए तैयार। बिहार विधान परिषद के लिए चुनावों के प्रत्याशियों की कर दी है घोषणा। महागठबंधन के तहत आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा, माकपा और भाकपा ने मिलकर विधानसभा चुनावों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वे बहुमत तक नहीं पहुंच पाए थे। यूपी 2022 चुनाव ने सत्ता के अनेकों रंग दिखलाए। इन्हीं एक रंगों में नया रंग शामिल तब हुआ जब बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी सपा में शामिल हो गए। जनवरी में रीता बहुगुणा जोशी ने लखनऊ छावनी से यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपने बेटे के लिए भाजपा से टिकट मांगा था, सपा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अंतिम दौर में। अंतिम चरण के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को दावा किया कि जिन 4 राज्यों में बीजेपी सत्ता में थी वहां वह दोबारा सरकार बनाएगी। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम 10 मार्च को घोषित होंगे। पंजाब छोड़कर बाकी 4 राज्यों में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि पार्टी के नेता और राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और मुसलमान होने के कारण उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है। पवार ने मलिक के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। जौनपुर की मलैनी सीट से अब तक 25,000 के इनामी रहे बाहुबली धनंजय सिंह जेडीयू के टिकट से मैदान में हैं। धनंजय सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा है कि गोरखपुर मठ से मेरे और योगी जी के पुराने संबंध है। साथ ही इन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि योगी जी को घेरने के लिए अखिलेश हमेशा मेरा सहारा लेते हैं। यूक्रेन में फंसे उत्तर प्रदेश के कुल 1279 छात्र छात्राओं को सुरक्षित भारत लाने की राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इन छात्र छात्राओं में से 161
छात्र छात्राओं की घर वापसी भी कर दी गई है। बचे हुए 1118 छात्र छात्राओं को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है और उनकी वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को अपना 64वां जन्मदिन सफाई कर्मचारियों के साथ मनाया। उन्होंने स्वच्छता का संदेश देते हुए यहां सड़क पर झाड़ू लगाने के साथ एक बस्ती के घरों से गीला एवं सूखा कचरा एकत्रित करके गाड़ी में भी डाला। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर पौधारोपण भी किया। 4 मार्च को अमिताभ बच्चन की मोस्ट अवेटेड मूवी ढूंढ रिलीज हो गई। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए फिल्म ने शुक्रवार को यानी पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। वास्तविकता को दर्शाने वाली यह फिल्म लोगों को खासा पसंद आ रही है और यही वजह रही कि फिल्म ने पहले ही दिन करीब 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ ने एक बार फिर अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है।